मेरा कैक्टस क्यों नहीं खिलता? Why my cactus doesn't bloom? परिचय। कैक्टस उगाने के बारे में मुझे जितने भी सवाल मिलते हैं उनमें से ये सबसे आम है, मेरा कैक्टस फूल क्यों नहीं दे रहा। ये सबसे निराशाजनक भी होता है क्योंकि बरसों की देखभाल के बाद भी जब कैक्टस खिलने से मना कर देता है तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी अपनी ही नाकामी है। मरुस्थलीय पौधों, डेजर्ट प्लांट्स को उगाने के 50 सालों के अनुभव के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा शायद ही कभी होता है। अगर कैक्टस में फूल नहीं आ रहे हैं तो ये किसी अच्छे माली की गलती नहीं है। ये लगभग हमेशा एक लापता पर्यावरणीय संकेत, एनवायरमेंटल ट्रिगर होता है जिसका पौधा इंतजार कर रहा होता है। कैक्टस फूलने के लिए आवश्यक भारी ऊर्जा लगाने से पहले इस संकेत की प्रतीक्षा करता है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वे संकेत क्या हैं और उन्हें कैसे उपलब्ध कराना है, तो फूलों का आना रहस्यमयी होने के बजाय पूर्वानुमानित, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। जंगली वातावरण में कैक्टस क्यों खिलते हैं और यह क्यों मायने रखता है अपने प्राकृतिक मरुस्थलीय आवासों में? कैक्टस बहुत विशिष्ट मौसमी संकेतों के जवाब में खिलते हैं, जैसे तापमान में बदलाव, दिन की लंबाई में बदलाव और सूखे की अवधि के बाद नमी की वापसी। ये पौधे के लिए कोई हल्के फुल्के सुझाव नहीं होते। ये सटीक जैविक संकेत, बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं जो कैक्टस को बताते हैं स्थितियां सही हैं, परागणकर्ता, पॉलिनेटर्स सक्रिय हैं और फूल व बीज उत्पादन में लगने वाली ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम कैक्टस को घर के अंदर या नियंत्रित वातावरण में उगाते हैं तो हम अक्सर अनजाने में इन संकेतों को खत्म कर देते हैं। साल भर तापमान को स्थिर रखकर, सर्दियों में भी लगातार पानी देकर और पूरे साल एक जैसा प्रकाश चक्र, लाइट साइकिल प्रदान करके पौधे को कोई मौसमी संकेत नहीं मिलता और वह केवल एक स्थायी वानस्पतिक होल्डिंग पैटर्न, वेजिटेटिव होल्डिंग पैटर्न में रहता है। वह जीवित और स्वस्थ तो रहता है, लेकिन उसके पास फूल देने का कोई जैविक कारण नहीं होता। इसका उपाय उन मौसमी संकेतों को फिर से बनाना है जिनका पौधा इंतजार कर रहा है। उनमें से हर एक को बागवानी में हासिल किया जा सकता है और इनमें से किसी के लिए भी किसी उन्नत कौशल, एडवांस स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। संकेत 1, सर्दियों की वास्तविक विश्राम अवधि, ए जेन्युइन विंटर रेस्ट पीरियड। कैक्टस की अधिकांश प्रजातियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण फूल उत्प्रेरक, फ्लोरिंग ट्रिगर है। अधिकांश कैक्टस सर्दियों की सुषुप्तावस्था, डॉर्मेंसी के दौरान गर्मी और देखभाल के जवाब में नहीं, बल्कि ठंडे तापमान और कम पानी के जवाब में फूलों की कलियां बनाना शुरू करते हैं। इस विश्राम अवधि के बिना फूलों की कलियां पैदा करने वाला हार्मोनल प्रवाह, हार्मोनल कैस्केड बस घटित ही नहीं होता। देर से आने वाली शरद ऋतु, लेट ऑटम से लेकर सर्दियों के अंत तक अपने कैक्टस को सबसे ठंडी उपलब्ध जगह पर ले जाए। आदर्श रूप से ऐसी जगह जहां रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच गिर जाता हो। पानी देना लगभग पूरी तरह बंद कर दें। यदि आवश्यक हो तो रोशनी कम कर दें। फिर सर्दियों के अंत में या वसंत की शुरुआत में धीरे धीरे सामान्य देखभाल फिर से शुरू करें। कई प्रजातियों के लिए ये एक अकेला बदलाव, सर्दियों का उचित विश्राम जो उन्हें पहले नहीं मिल रहा था, अगले बढ़ते मौसम, ग्रोइंग सीजन के भीतर ही पहला फूल पैदा कर देता है। संकेत 2, सही रोशनी। मौसमी बदलाव के साथ कैक्टस को उस ऊर्जा भंडार को बनाने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है जो फूल आने के लिए जरूरी है। पूरे साल कम रोशनी में रखे गए पौधे की स्थिति वैसी ही है जैसे किसी व्यक्ति को खाली पेट मैराथन दौड़ने के लिए कहा जाए। संसाधन बस वहां होते ही नहीं है। अधिकांश फूल देने वाली प्रजातियों को सक्रिय बढ़ते मौसम के दौरान 6 या अधिक घंटे की सीधी या लगभग सीधी धूप की आवश्यकता होती है। दिन की लंबाई में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वसंत ऋतु में दिन लंबे होते जाते हैं, बढ़ता हुआ प्रकाश काल, फोटो पीरियड उन संकेतों में से एक होता है जो सुप्त कैक्टस को जागने और कली का विकास शुरू करने के लिए कहता है। यदि आप ग्रो लाइट्स का उपयोग करते हैं तो इस मौसमी बदलाव की नकल करें। सर्दियों में प्रतिदिन 8 से 10 घंटे के लिए लाइटें चलाएं।
फिर वसंत आते ही धीरे धीरे बढ़ाकर 14 घंटे कर दे। यह प्राकृतिक दिन की लंबाई के बदलाव की नकल करता है और वह संकेत हो सकता है जिसका एक पौधा इंतजार कर रहा था। संकेत 3, पानी देने का सही तरीका। सूखे की अवधि के बाद पानी की वापसी मरुस्थलीय पौधों के लिए प्रकृति के सबसे शक्तिशाली फूल उत्प्रेरकों में से एक है। सर्दियों के ठीक से सूखे विश्राम के बाद वसंत का पहला पानी अक्सर इस जैविक संकेत के रूप में कार्य करता है कि शुष्क मौसम समाप्त हो रहा है और प्रजनन के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। कई अनुभवी उत्पादकों का मानना है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में सूखी सर्दियों के बाद अच्छी तरह पानी देने से हफ्तों के भीतर कलियों का विकास दिखाई देने लगता है। मुख्य बात विपरीत परिस्थितियों कंट्रास्ट का होना है। एक पौधा जिसे साल भर लगातार पानी दिया गया है, उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए सूखे से गीले का कोई संक्रमण ड्राई टू वेट ट्रांजिशन नहीं होता। एक पौधा जिसने सर्दियों के वास्तविक सूखे का अनुभव किया है, वह नमी की वापसी पर फूलने का संकेत वैसे ही देता है जैसे वह वसंत की पहली मरुस्थलीय बारिश में देता है। संकेत 4, सही समय पर सही खाद, करेक्ट फीडिंग। खाद फूल आने में सहायता करती है, लेकिन केवल तभी जब इसका समय सही हो। बढ़ते मौसम की शुरुआत में कम नाइट्रोजन वाली खाद जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम अधिक हो, जैसे 2:7 का एनपी के अनुपात, कली के विकास को प्रोत्साहित करती है और एक बार शुरू होने के बाद फूलों को मजबूत बनाती है। नाइट्रोजन पत्तेदार वानस्पतिक विकास को बढ़ावा देता है, जो कि उस समय के बिल्कुल विपरीत है जब आप फूल लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर्दियों की सुषुप्तावस्था डॉर्मेंसी के दौरान कभी भी खाद न दें। वसंत ऋतु में दूसरी या तीसरी बार पानी देते समय खाद देना शुरू करें। पहली बार में नहीं, पहली बार केवल सादा पानी होना चाहिए ताकि जड़ों को पोषक तत्वों को संसाधित करने के लिए कहने से पहले उन्हें धीरे से फिर से सक्रिय किया जा सके। संकेत 5, सही गमला और मिट्टी। पुरानी जमी हुई मिट्टी में जड़ों से जकड़ा हुआ रूट बाउंड कैक्टस ताजा और अच्छी जल निकासी वाले मिश्रण में स्वस्थ सक्रिय जड़ प्रणाली वाले कैक्टस की तुलना में बहुत कम खिलता है। खराब स्थिति में जड़ें पौधे की ऊर्जा को प्रजनन के बजाय जीवित रहने की ओर मोड़ देती हैं। यदि आपके बिना फूल वाले कैक्टस को 3 साल से अधिक समय से दोबारा नहीं बदला, रिपॉट गया है, तो वसंत ऋतु में ताजा सही जल निकासी वाली मिट्टी में रिपोर्टिंग करना ही उसे वानस्पतिक अस्तित्व मोड, वेजिटेटिव सर्वाइवल मोड से प्रजनन मोड, रिप्रोडक्टिव मोड में उम्र और परिपक्वता, वह कारक जिसे कोई जल्दबाजी नहीं दे सकता। कुछ कैक्टस को जैविक रूप से फूल देने में सक्षम होने के लिए बस एक निश्चित उम्र या आकार तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी सही क्यों न हो। गोल्डन बैरल कैक्टस, गोल्डन बैरल कैक्टाई 20 साल की उम्र से पहले शायद ही कभी खिलते हैं। कई स्तंभकार प्रजातियों, कोलमनार स्पीसीज को एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर मैमिलाएरिया, ममिलेरिया और जिम्नोकैलिसियम अपने पहले या दूसरे वर्ष में ही खिल सकते हैं। यदि आपके पास स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे खिलने वाली प्रजाति का एक युवा पौधा है, तो पौधा तैयार होने से पहले कोई भी पर्यावरणीय संकेत फूल पैदा नहीं कर सकता। अपनी विशिष्ट प्रजाति की सामान्य फूल आने की उम्र पर शोध करें। अकेले इससे वर्षों की निराशा बच जाएगी। प्रजातियां जो घरेलू बागवानी में सबसे आसानी से खिलती हैं। मैमिलाएरिया, ममिलारिया बागवानी में सबसे विश्वसनीय रूप से खिलने वाले कैक्टस में से एक। इसके ऊपरी हिस्से क्राउन के चारों ओर छोटे फूलों के छल्ले बनते हैं, जो अक्सर साल में कई बार आते हैं। जिम्नोकैलिसियम कम रोशनी में भी आसानी से खिलता है, जिसमें गुलाबी, सफेद, लाल या पीले रंग के सुंदर फूल आते हैं। एचिनोप्सिस शानदार बड्ढे तुरही के आकार के फूल पैदा करता है, जो अक्सर रात भर में खिल जाते हैं। कैक्टस की दुनिया में यह सबसे नाटकीय फूलों की घटनाओं में से एक है। रिबूथिया छोटे गुच्छेदार कैक्टस जो युवा पौधों के रूप में भी प्रचुर मात्रा में और विश्वसनीय रूप से खिलते हैं। शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन है जो फूल चाहते हैं। नोटोकैक्टस/पैरोडिया, नोटोकैक्टस पैरोडिया
सही मौसमी देखभाल के साथ नियमित रूप से आने वाले विश्वसनीय पीले या नारंगी फूल। संपूर्ण फूल चेकलिस्ट, द कंप्लीट फ्लावरिंग चेकलिस्ट। वास्तविक सर्दियों का विश्राम, ठंडा तापमान, न्यूनतम पानी नवंबर से फरवरी तक। बढ़ते मौसम के दौरान तेज रोशनी, 6 या अधिक घंटे की सीधी या लगभग सीधी धूप। मौसमी रोशनी में बदलाव, सर्दियों में छोटे दिन, वसंत और गर्मियों में लंबे दिन। सर्दियों के अंत में सूखे से गीले का संक्रमण, फूल आने के संकेत के रूप में वसंत का पहला पानी। वसंत में दूसरी या तीसरी बार पानी देने से कम नाइट्रोजन वाली खाद देना शुरू करना। ताज़ा, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। यदि पिछली रिपोर्टिंग को 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है तो रिपोर्ट करें। एकाधिक जल निकासी छिद्रों, ड्रेनेज होल्स वाला सही आकार का सांस लेने योग्य गमला। प्रजाति के फूल आने की उम्र और परिपक्वता की पुष्टि होना। अंतिम शब्द, एक कैक्टस जो फूल नहीं दे रहा है वह खराब नहीं है, वह इंतजार कर रहा है। उस ठंडी सूखी सर्दी का इंतजार जो उसे कभी नहीं मिली। वसंत की रोशनी के उस धमाके का इंतजार जो उसे बताता है कि मौसम बदल गया है। लंबे सूखे विश्राम के बाद पहली गहरी सिंचाई का इंतजार जो संकेत देता है कि मरुस्थल की बारिश लौट आई है। उसे वे संकेत दें, सही क्रम में, सही समय पर, और वह वही करेगा जो मरुस्थलीय पौधे लाखों वर्षों से करते आ रहे हैं। जरूर खिलेगा। Thank you for watching. Please share this video to your cactus loving community and don't forget to subscribe my channel.